नाज़रीन, आपके सामने प्रोफेसर कारी मोहम्मद यूनुस बतौर मेज़बान आपके सामने हाज़िर है और आज की इस रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात की हवाले से ट्रांसमिशन जो है वो उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी और इससे आपका ईमान ताज़ा होगा। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जिसके अंदर कुरान को नाजिल किया गया। इस कुरान पाक की फ़जीलत और इसकी बरक़ात का आगाज़ ही इस बात से होता है कि ये वो महीना है कि जिस महीने के अंदर कुरान पाक का नुज़ूल किया गया। तो ये कुरान पाक आखिरी और दायमी और इतनी अजीम किताब है कि जिस किताब ने कायनात के तमाम हक़ाइक़ को खोल कर बयान फरमा दिया। इस कायनात का चलाने वाला, इस कायनात को बनाने वाला और इस कायनात के नज़्म व ज़ब्त का जो उसूल और जो कवायद अल्लाह तबारक व तआला ने वो सारे के सारे इस कुरान के ज़रिए से दुनिया वालों को बता दिए हैं। तो ये कुरान बज़ाते ख़ुद एक अजीम किताब है कि जिसने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफ़ात का भी बयान फरमा दिया। इसलिए रमज़ानुल मुबारक की बरकतों का आगाज़ ही कुरान पाक के नुज़ूल से हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा सुम्मियर रमज़ानु लिअन्नहु यरमदुज़्ज़ुनूब, कि इस माह मुक़द्दस का नाम रमज़ान इसलिए रखा गया कि ये गुनाहों को जला डालता है। और जब इसी तरह सख्त गर्मी हो जाती है, ज़मीन तप जाती है, तो अरब लोग जब ऊँटनी के बच्चे का पाँव जलना शुरू हो जाता है, ज़मीन की गर्माइश इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए जो अरब के लोग हैं वो उसको रमदिया और रमादा कहते हैं। तो रमादा का माना होता है जला डालना। तो रमज़ान इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को ये नेमत से, इतनी अजीम नेमत से हमको नवाजा है कि इसके ज़रिए से उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाहों को जला डाला जाए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इसका मकसद बयान फरमा दिया कि रमज़ानुल मुबारक की आमद का मकसद ये है कि गुनाहों को जला डाला जाए और उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार किया गया कि ए उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस रमज़ानुल मुबारक की बरकतों को समेटने की जिस कदर भी हो सके आप इसकी बरकतों को समेटें और कोशिश करें हर लम्हा इसकी, हर दिन, हर रात, हर घड़ी, हर साथ इतनी मुबारक है कि इसकी बरकतों को समेटने के लिए कभी कोई सुस्ती का मुज़ाहरा न करना। ए उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रमज़ानुल मुबारक की बरकतों को समेटने के लिए हर वक्त तैयार रहना। और अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इदा दखला शहरु रमज़ाना, तो जैसे ही ये शहर रमज़ान यानी रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होता है तो अमर अल्लाहु हमलतल अर्श, अल्लाह तबारक व तआला अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को हुक्म करता है अन यकुफ़ु अन तस्बीही, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरी तस्बीह से रुक जाओ, मेरी तस्बीह को छोड़ दो और अब क्या करो कि तुम उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि यस्तगफिरून लि उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप मेरे फरिश्तों, अब तुम उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए मुझसे दुआएं मांगना शुरू कर दो। मेरी तस्बीह और मेरी जो तकबीर है, तहलील है, तस्बीह है, इसको तुम छोड़ दो। अब उसकी जगह उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश और मग़फ़िरत की मुझसे तलब करो। तो कितना अजीम महीना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के अंदर अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की तस्बीहात को, उनकी इबादत को रोक दिया
اور فرمایا کہ اس کی اپنی میری عبادت کے جگہ پر تم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجھ سے بخشش و مغفرت مانگو۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ تعالی یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلۃ، کہ جیسے ہی رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اس پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس قدر جوبن پر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی تموج میں آ جاتی ہے اور اتنی بلند اس کی رحمتوں کا اور سیلاب آ جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ پہلی رات کے وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل قبلہ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی ہر رات ایسی رات ہے اور اس کا دن ایسا دن ہے، اس کی سحری کا وقت اتنی برکتوں والا ہے، اس کی افطاری کا وقت برکتوں والا ہے اور اس کی راتیں برکتوں بھری ہیں، اس کے دن برکتوں بھرے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی عز و جل فی کل لیلۃ من رمضان 600 الف عتیق من النار، کہ جب پہلی رات ہوتی ہے تو ہر رات، وہ تو پہلی رات کی بخشش ہے، یہ ہر رات کی بخشش کی بات کی جا رہی ہے کہ جب رمضان المبارک کی رات آتی ہے تو اس کی ہر رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی 1,00,000 جتنے بھی گناہگار ہوتے ہیں 1,00,000 استوجب النار کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگ کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کے گناہ اتنے بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، وہ جہنم میں گرنے ہی والے ہیں، تو اسی جانب سے اور اسی لمحے میں رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رات میں ایک رات میں 1,00,000 آدمی کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وَآخِرُ لَيْلَةِ اعتقا بعد بعدد من مدا، تو پھر جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر 30 راتیں جو گزر چکی ہوتی ہیں، یعنی آخری رات میں ان 30 راتوں کا پھر اللہ تبارک و تعالی حساب کرتے ہیں، جتنے لاکھ جتنے کروڑ جتنے ارب لوگ اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات میں بخشے ہوتے ہیں، پھر ان کی کیلکولیشن کر کے پھر جتنا آخری رات یعنی چاند رات کو پھر جتنے پہلی رات سے لے کر چاند رات تک جتنے لوگ بخشے ہوتے ہیں، پھر ان کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس رات میں اتنے لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ پتہ نہیں 10 ارب ہیں، 40 ارب ہیں، کتنے ارب لوگ ہیں، کتنے کروڑ ہیں، تو کوئی گنتی کا شمار ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا دخل رمضان فتحت السماء، کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے تو آسمان رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آسمانوں کے کئی دروازے ہیں، کوئی رزق لے جانے کے لیے دروازے ہیں، کئی آسمانوں سے رزق آنے کا دروازہ ہے، کوئی نیچے سے آسمان کی طرف اعمال کے اٹھائے جانے کا دروازہ ہے، تو بے شمار آسمانوں پر دروازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے عرش والوں کو بھی خبر ہو جاتی ہے کہ زمین پر رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو اتنی رحمتوں اور برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پھر آغاز کہ ساری کائنات کے آسمانی کائنات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت الابواب النار، تو دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو
शैतान के शर से बचाया जा सके। और रमज़ानुल मुबारक में शयातीन की कैद होने और इनको सलासिल पाबंदे सलासिल करने के बावजूद लोग गुनाह करते हैं, गुनाह पर गुनाह होता है, बुराइयां और बदकारियां होती हैं। तो उसकी वजह क्या होती है? तो उसका उलमाए कराम शारहीन बुखारी तो वो इसकी शरह में बयान फरमाते हैं। इस हदीस पाक की शरह में वो कहते हैं कि इस वजह से कि चूँकि इंसान के अंदर नफ्स अमारा है और नफ्स अमारा की वजह से शैतान तो बंद हो जाता है, मगर इंसान का जो नफ्स है वो तो कैद नहीं होता, वो तो आज़ाद होता है अपनी ख्वाहिशात में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाहों को जलाने के लिए इस रमज़ानुल मुबारक को उम्मत मुहम्मदी को अता किया और इसलिए इसका नाम ही रमज़ान शहर रमज़ान रखा, ताकि ये गुनाहों को जला डाले। और रमज़ान का माना ही ये है कि गुनाहों को जला डालना। तो ये भेजा ही अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए है। और फिर इसकी हर रात कि वो लोग के जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, जिनको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, तो ऐसे लोगों की अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे लोगों को रमज़ानुल मुबारक की जब अफ्तार का वक्त आता है, जब चांद रात आती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस रात में अल्लाह तबारक व तआला 10 लाख बंदे की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि लिल्लाहि फ़ी कुल्लि लैलतिन मिन शहर रमज़ान इंदल अफ्तारी अल्फ़ा अल्फ़ि अतीक़िम मिनन नार, कि जैसे ही रमज़ानुल मुबारक की रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला लोग सफ़े बनाकर अफ्तारी का अहतमाम कर रहे होते हैं, तो उस अफ्तारी के वक्त में अल्लाह तबारक व तआला 10 लाख लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देता है। और ऐसे लोग कि जो फिर अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हाँ, हर रोज़ अफ्तारी के वक्त 10 लाख लोगों की बख्शिश होती है। फ़इन कानत लैलतुल जुमाती एतकाफ़ी कुल्ल साअतिन अल्फ़ु अल्फ़ि अतीक़िम मिनन नार। सुबहान अल्लाह। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर जुमे की रात हो तो अल्लाह ताला उस रात की एक एक घड़ी में यानी एक एक मिनट के अंदर अल्लाह तबारक व तआला 10-10 लाख लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाता है। कि ऐसे लोग कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी और जो लोग जहन्नम में जाने ही वाले थे, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रमज़ानुल मुबारक की बरकतें समेटने और इसकी अहमियत को उजागर करने और उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार करने के लिए इसकी फ़जीलत और इसकी अहमियत को बयान फरमाया है। नाज़रीन, इसी अहमियत रमज़ान और बरकत रमज़ान के साथ अपने मेज़बान प्रोफेसर कारी मोहम्मद यूनुस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हम सब को अल्लाह तबारक व तआला इस पर अमल करने और इन बरक़ात को समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।